नमस्कार दर्शकों। कुछ क्वेश्चन आए थे कि जब संतान प्राप्त हो जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके बाद में कर्तव्य क्या होता है। प्रेग्नेंट गर्भिणी का उसका शब्द होता है गर्भिणी। तो प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स मैं बता देता हूँ। सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो यदि इम्प्लांटेशन हो गया, शब्द है इम्प्लांटेशन, जो अंग्रेजी का शब्द है, हम लोग कहते थे गर्भ धारण करना। इम्प्लांटेशन यदि आपको इस महीने हुआ है तो आपको 3 सिम्टम्स जरूर दिखाई देंगे। जिस दिन हुआ है उस दिन हल्की सी ब्लीडिंग आएगी। इसके साथ साथ में आपको सर्विक्स के पास में आपको कुछ म्यूकस सा महसूस होगा और आपको जो मतलब कुछ पेट में दर्द हल्का सा। 3 सिम्टम्स ये बताते हैं, हल्की सी ब्लीडिंग, हल्का सा म्यूकस, चिकनापन और इसके साथ साथ में हल्का सा पेट में दर्द। यदि ये तीनों चीज़ें आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको हो सकता है इस बार इम्प्लांटेशन हो जाए। बहुत छोटा सा लक्षण आपको बताया, यदि ये तीनों चीज़ हैं तो हो सकता है आपको इम्प्लांटेशन हो जाए। अब इम्प्लांटेशन हो गया तो आपको करना क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन हुआ है तो जब मेंसेस आपको आने, आपको मेंसेस नहीं आएंगे। जब मेंसेस नहीं आएंगे तो आप जाइए, 50 रुपये की एक किट आती है, आप उससे टेस्ट कीजिए। उसमें यदि 2 डार्क लाइन आ रही हैं तो आपको 3 बूंद आपको डालनी है और डालने के बाद में उसमें एक जगह बनी हुई होती है, वहाँ 3 बूंद डालिए यूरिन की। सुबह शाम का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा हार्मोन्स आता है बीटा एसीजी का। 3 बूंद आप डालिए और 3 बूंद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट से पता चल जाएगा। अब आता है क्या आपको काम करना है, क्या नहीं करना है। आप मतलब हम लोग जो कहते हैं गर्भिणी को कहा गया है कि एक तो साफ सुथरा घर का खाएं। यदि आपको दिव्य पुरुष चाहिए, मतलब दिव्य बच्चा चाहिए, तो देवताओं की पूजा करें। पूजा किसकी करें? जो आपके गुरु परंपरा या आपकी परंपरा में है वही आपको पूजा करनी है, अन्यथा पूजा नहीं करनी है। कभी कभी हम लोग कहते हैं भगवान शिव की आरती में लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। तो जब तीनों एक हैं तो आप किसी की भी जाप कीजिए, जो आपका मन करे करें। बस किसका करें, ये कोई शास्त्र का कोई आज्ञा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो आपको मन करे उसका आप वो जाप करें। जाप करें कैसे? क्या हम बैठ के करें? ना, आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप जैसे मन करे आप जाप करें, चलते फिरते करें, कोई नाम का जाप कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। अच्छी चीजें पढ़ें, कुछ देर जरूर पढ़ें। जो गर्भिणी को कहा जाता है जो उसका मन हो, क्योंकि उसमें गर्भ का भी मन होता है। गर्भ का मतलब हुआ जो बच्चा उसके अंदर आया है, तो घर वालों का भी मन होता है। मतलब ये होता है कि घर वाले भी उसको वो चीज़ मान लिया किसी दिन जरूरी है कि भाई छोले भटूरे खाने का मन है, खाए, कम मात्रा में खाए, साफ सुथरी दुकान से ला के खाएं, रखा हुआ बिल्कुल ना हो। लंबी यात्रा से बचें, पहाड़ों पे नहीं जाना है, पहाड़ों की यात्रा बिल्कुल निषेध है। यदि पहाड़ों पे रहते हैं तो वहीं रहें। तो कहने का मतलब है पहाड़ों का चढ़ना, ऊंची नीचे रास्तों पे नहीं जाना। कोई यदि गाड़ी में जा रहे हैं तो तेज स्पीड पे नहीं जाना, ब्रेकर कूदना नहीं चाहिए, ऊंट की सवारी ना करें। मतलब वही बातें वही हैं। आजकल ऊंट और हाथी तो बचे नहीं हैं, तो गाड़ी में जा रहे हैं तो ऐसे रास्ते पे जाएं या ड्राइवर से कह दिया जाए प्रेगनेंसी है ढंग से चलाए। मतलब उठक पटक नहीं होनी चाहिए। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। नॉर्मली वर्क करना है, ऐसा नहीं है बेड रेस्ट। कोई आईवीएफ की भी यदि आपको प्रेगनेंसी है, बेड रेस्ट कोई नहीं बताता है। आपको डर होता है कि ऐसे हो जाए। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में, खरबूजा खाने से मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई। खरबूजा खाने से किसी की प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं होती है। यदि प्रेगनेंसी अबॉर्ट हुई है तो वो वैसे ही होगी, आपका एग अच्छा नहीं था या स्पर्म अच्छा नहीं था, इसलिए। तो बिल्कुल कोई परेशान, मतलब मानसिक उसमें नहीं रहना है, खुश रहना है। जितना भी खान पान जो शुद्ध बना हुआ है घर का, बाहर का अवॉइड करें। यदि खाना ही हो तो अपने सामने बनवा के, यदि जैसे किसी का मन है कि भाई मैं टिक्की समोसे खाना चाहती हूँ तो टिक्की अपने सामने बनवाई हुई खाएं। कचौरी खानी है अपने सामने रखी हुई ना खाएं। तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। खान पीन का कोई परहेज नहीं होता। कैल्शियम आयरन की गोली खानी है, इसके अलावा कोई ऐसी और परेशानी नहीं लेनी है। भगवान का नाम लीजिए, अच्छी संतान आपको प्राप्त होगी, दैवीय संतान प्राप्त होगी। और जैसा मैंने बताया किस देवता की पूजा करनी है, ऐसा शास्त्रों में कोई वर्णन कहीं नहीं मिलता है। तो आपकी जो क्वेश्चन है उसका शायद आपको जवाब मिल गया होगा, और जो जवाब दिया है उससे आपको शायद संतुष्टि भी मिली होगी। सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।